अरे वाह, क्या बात है। आज तो यहाँ सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जमा हुए हैं। अरे भाई, आप सबको देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त कैलाश, और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कहानियों का एक ऐसा पिटारा जिसे सुनकर आपको मजा भी आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। सोचिए, एक तरफ जंगल का राजा शेर और दूसरी तरफ एक छोटा सा खरगोश, कौन जीतेगा? या फिर एक प्यासा कौवा जो अपनी चोंच से कंकड़ उठाकर घड़े में डाल रहा है। अरे भाई, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आज हम ऐसी ही 15 मजेदार और सीख देने वाली कहानियां सुनेंगे। तो तैयार हो जाइए मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि जिंदगी के छोटे छोटे सबक हैं। हर कहानी के अंत में एक ऐसा जादू छुपा है, एक ऐसी सीख छुपी है जो आपको और भी समझदार और अच्छा इंसान बनाएगी। जैसे मेरी दादी कहती थी, बेटा, कहानी सुनने से अक्ल बढ़ती है। तो भाई, आज तो हम सब मिलकर अपनी अक्ल को थोड़ा और चमकाने वाले हैं। आप सब मेरे साथ हैं ना? अरे जोर से बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो फिर देर किस बात की? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम निकलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां चालाक खरगोश भी मिलेंगे, ईमानदार लकड़हारे भी, और एकता की ताकत दिखाने वाले कबूतर भी। क्या आप तैयार हैं इस मजेदार सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली कहानी के साथ। आइए सुनते हैं। एक बहुत बड़ा और घना जंगल था, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी पत्तों से छन छन कर जमीन पर आती थी। उस जंगल का राजा था एक बहुत ही ताकतवर और खूंखार शेर। उसका नाम था शेरू। शेरू जब दहाड़ता था तो पूरे जंगल के जानवर डर के मारे कांपने लगते थे। पत्तियां तक हिलना बंद कर देती थी। शेरू को रोज शिकार करने में बड़ी मेहनत लगती थी, तो उसने एक दिन जंगल के सभी जानवरों की एक मीटिंग बुलाई। अरे भाई, जैसे हमारे मोहल्ले में सोसाइटी की मीटिंग होती है, वैसे ही उसने हुक्म दिया कि रोज एक जानवर खुद उसके पास आएगा, ताकि उसे शिकार के लिए भटकना न पड़े। जानवर बेचारे डर के मारे मान गए। अब रोज एक जानवर की बारी आती और वो शेर का भोजन बन जाता। जंगल में उदासी छा गई थी, हर कोई डरा सहमा रहता था। एक दिन बारी आई एक छोटे से नन्हे मुन्ने खरगोश की। खरगोश था तो छोटा, पर उसका दिमाग बहुत तेज था, एकदम कंप्यूटर जैसा। उसने सोचा, ऐसे रोज रोज डरकर मरने से तो अच्छा है कि कुछ तरकीब लगाई जाए। जान तो जाएगी ही, क्यों ना कोशिश करके देखी जाए। वो जानबूझकर शेर के पास बहुत देर से पहुंचा। शेर भूख के मारे गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसे देखकर शेर दहाड़ा, अरे छोटे से खरगोश, एक तो तू इतना छोटा है और ऊपर से इतनी देर से आया, तेरी ये हिम्मत। खरगोश ने डरने का नाटक करते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज, मैं क्या करूं? मैं तो समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे आपसे भी ज्यादा ताकतवर एक दूसरा शेर मिल गया। उसने मुझे रोक लिया और कहने लगा कि वही इस जंगल का असली राजा है। मैं तो बड़ी मुश्किल से यह कहकर जान छुड़ाकर आया हूँ कि मैं अपने राजा को बताकर आता हूँ। यह सुनकर शेरू का अहंकार जाग गया। क्या दूसरा शेर, और मुझसे ज्यादा ताकतवर? कहाँ है वो? ले चल मुझे उसके पास। आज मैं उसे बताता हूँ कि इस जंगल का असली राजा कौन है। खरगोश उसे एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इसी किले में छिपा है। शेर ने जब कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि सच में कोई दूसरा शेर है। गुस्से में आकर उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और उस दूसरे शेर को ललकारते हुए कुएं में छलांग लगा दी। और बस, फिर क्या था, शेर कुएं में डूबकर मर गया और उस छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि से पूरे जंगल को बचा लिया। गर्मियों के दिन थे और सूरज आग उगल रहा था। अरे इतनी गर्मी कि पूछो मत। जैसे तवे पर रोटी सिंक रही हो, वैसे ही धरती तप रही थी। ऐसे में एक कौवा, जिसका नाम कालू था, प्यास के मारे बेचैन था। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था, गांव गांव, शहर शहर भटक रहा था, पर उसे कहीं एक बूंद पानी भी नहीं मिला। तालाब, नदियां सब सूख चुके थे। उसकी चोंच प्यास से खुल गई थी और उसके पंखों में जान नहीं बची थी। उसे लगा कि अब वो नहीं बचेगा, अब तो उसका काम तमाम। उड़ते उड़ते वो थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। तभी उसकी नजर एक बगीचे में रखे हुए मिट्टी के घड़े पर पड़ी। अरे भाई, घड़ा देखकर तो उसकी जान में जान आई। उसे लगा जैसे रेगिस्तान में किसी को नखलिस्तान मिल गया हो।
वो फुर्ती से उड़कर घड़े के पास पहुंचा और खुशी से चोंच अंदर डाली, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। घड़े में पानी तो था, पर बहुत ही कम, इतना नीचे कि उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। उसने खूब कोशिश की, घड़े को टेढ़ा करने की कोशिश की, पर घड़ा इतना भारी था कि हिला भी नहीं। अब कौवा बेचारा बहुत निराश हो गया। उसे लगा कि पानी सामने होते हुए भी वो प्यासा ही मर जाएगा, लेकिन फिर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे हार नहीं मान सकता। तभी उसकी नजर पास में पड़े छोटे छोटे कंकड़ों पर पड़ी। बस उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक एक करके अपनी चोंच से कंकड़ उठाए और घड़े में डालने लगा। ठप ठप ठप। जैसे जैसे वो कंकड़ डालता गया, घड़े का पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। वो मेहनत करता रहा, कंकड़ डालता रहा, और कुछ ही देर में पानी इतना ऊपर आ गया कि उसकी चोंच आसानी से पहुंच गई। उसने जी भरकर पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और भगवान का शुक्रिया अदा करके उड़ गया। एक था कुत्ता, नाम था रॉकी। वैसे तो वो ठीक ठाक था, पर उसके अंदर एक बहुत बुरी आदत थी, लालच। उसे जो भी मिलता उसे हमेशा कम ही लगता था। उसे हमेशा दूसरों की थाली में ज्यादा घी नजर आता था। एक दिन वो खाने की तलाश में घूम रहा था। घूमते घूमते वो एक कसाई की दुकान के पास पहुंच गया। वहां उसे एक बड़ी सी ताजी हड्डी का टुकड़ा मिल गया। हड्डी देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अरे भाई, जैसे किसी को लॉटरी लग गई हो। उसने झट से हड्डी को अपने मुंह में दबाया और सोचा कि किसी शांत जगह पर जाकर मजे से खाएगा। वो हड्डी लेकर खुशी खुशी जंगल की तरफ भागा। रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी, जिसके ऊपर लकड़ी का एक पुल बना हुआ था। जब रॉकी पुल के ऊपर से गुजर रहा था, तो अचानक उसकी नजर नीचे नदी के साफ पानी पर पड़ी। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो उसकी परछाई है। उसे लगा कि पानी के अंदर कोई दूसरा कुत्ता है और उसके मुंह में भी एक हड्डी है। अरे, और उसे लगा कि दूसरे कुत्ते की हड्डी उसकी हड्डी से ज्यादा बड़ी और अच्छी है। बस फिर क्या था, उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, वाह, अगर मैं इस कुत्ते से इसकी हड्डी भी छीन लूं, तो मेरे पास दो दो हड्डियां हो जाएंगी, फिर तो मजा ही आ जाएगा। यही सोचकर उस दूसरे कुत्ते को डराने के लिए और उसकी हड्डी छीनने के लिए उसने जोर से भौंकने के लिए अपना मुंह खोला। भौंक! जैसे ही उसने भौंकने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह में जो हड्डी थी वो टपाक से नदी में गिर गई और पानी की तेज धार में बह गई। अब बेचारा रॉकी मुंह लटकाए देखता रह गया। लालच के चक्कर में जो एक हड्डी उसके पास थी, उसने वो भी गंवा दी। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी, जैसे जय और वीरू की जोड़ी हो। वो हमेशा साथ रहते, साथ खेलते और हमेशा एक दूसरे की मदद करने के वादे करते थे। वो कहते थे, हम दोस्त हैं, कोई भी मुसीबत आएगी तो मिलकर सामना करेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक दिन दोनों दोस्त पास के शहर जाने के लिए निकले। रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। वो हंसी मजाक करते हुए जंगल के रास्ते पर चले जा रहे थे। चलते चलते अचानक उन्हें अपने सामने एक बड़ा सा भालू आता हुआ दिखाई दिया। भालू को देखकर तो दोनों के होश उड़ गए, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। राम, जिसे पेड़ पर चढ़ना आता था, उसने एक पल भी अपने दोस्त श्याम के बारे में नहीं सोचा। वो अपनी जान बचाने के लिए फुर्ती से पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन बेचारे श्याम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वो नीचे ही खड़ा रह गया। उसने मदद के लिए राम को पुकारा, राम, मेरी मदद करो, मुझे भी ऊपर खींच लो। पर राम ने ऊपर से कोई जवाब नहीं दिया। अब श्याम को लगा कि उसका अंत नजदीक है। तभी उसे अपने बड़ों की कही एक बात याद आई कि भालू मरे हुए जीवों को नहीं खाते। बस उसने तुरंत अपनी सांस रोकी और जमीन पर मुर्दे की तरह सीधा लेट गया, जैसे उसमें कोई जान ही न हो। भालू उसके पास आया, उसे सूंघा, उसके कान के पास मुंह ले जाकर देखा और उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ गया। भालू के जाने के बाद राम पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए श्याम से पूछने लगा, अरे यार, वो भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? श्याम ने दुखी होकर जवाब दिया, भालू मुझे सलाह दे रहा था कि ऐसे दोस्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो मुसीबत पड़ने पर अकेले छोड़कर भाग जाते हैं। एक गांव में एक बहुत ही गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था।
उसका नाम था धनीराम। वो रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें शहर में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। वो गरीब जरूर था पर दिल का बहुत अमीर और सच्चा था। कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था, न कभी बेईमानी करता था। एक दिन वो नदी के किनारे एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। पेड़ की टहनियां नदी के ऊपर झुकी हुई थीं। लकड़ी काटते काटते अचानक छपाक करके उसकी लोहे की कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नीचे गहरी नदी में गिर गई। अब बेचारा लकड़हारा क्या करता? उसके पास तो वही एक कुल्हाड़ी थी जिससे वो रोजी रोटी कमाता था। नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं थे। वो बहुत दुखी हो गया और पेड़ से उतरकर नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसका रोना सुनकर नदी में से जल देवता प्रकट हुए। अरे भाई, एकदम फिल्मों की तरह चमकते हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए। जल देवता ने उससे रोने का कारण पूछा। लकड़हारे ने अपनी सारी कहानी बता दी। जल देवता को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम रो मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल कर लाता हूं। जल देवता ने नदी में डुबकी लगाई और बाहर आए तो उनके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने देखा और ईमानदारी से कहा, नहीं देव, यह मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। जल देवता ने फिर डुबकी लगाई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। लकड़हारे ने फिर मना कर दिया। तीसरी बार जब देवता ने डुबकी लगाई तो वो उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। उसे देखकर लकड़हारा खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवता उसकी ईमानदारी से इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे इनाम के तौर पर सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां भी दे दी। नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था जिस पर मीठे मीठे रसीले जामुन लगते थे। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था जिसका नाम था जग्गू। जग्गू दिन भर उछल कूद करता और मजे से जामुन खाता। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था जिसका नाम था मग्गू। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। जग्गू रोज पेड़ से मीठे जामुन तोड़कर मग्गू के लिए नीचे फेंकता और मग्गू उन्हें बड़े चाव से खाता। दोनों घंटों बैठकर बातें करते, एक दूसरे को अपनी दुनिया के किस्से सुनाते। एक दिन मग्गू कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए घर ले गया। उसकी पत्नी ने जब इतने मीठे जामुन खाए तो उसके मन में एक दुष्ट विचार आया। उसने सोचा, जो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। उसने अपने पति मग्गू से जिद की, मुझे उस बंदर का दिल खाना है। तुम उसे किसी भी तरह यहाँ लेकर आओ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मग्गू बेचारा पत्नी की जिद के आगे मजबूर हो गया। दोस्ती और पत्नी के प्यार के बीच वो फंस गया। भारी मन से वो अगले दिन जग्गू के पास गया। उसने जग्गू से कहा, दोस्त, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। उसने तुम्हारे लिए बढ़िया दावत बनाई है। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। जग्गू अपने दोस्त पर भरोसा करके उसकी पीठ पर बैठ गया। जब वो नदी के बीच में पहुंचे तो मग्गू ने सच बता दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। ये सुनकर जग्गू के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, पर उसने घबराहट में भी अपना दिमाग शांत रखा। उसने चतुराई से काम लिया और हंसते हुए बोला, अरे दोस्त, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदर तो अपना दिल पेड़ पर ही सुखाकर रखते हैं। मेरा दिल तो उसी जामुन के पेड़ पर टंगा है। चलो जल्दी वापस चलो, मैं अपना दिल लेकर आता हूँ। मूर्ख मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और जैसे ही वो उसे लेकर वापस किनारे पर पहुंचा, जग्गू फुर्ती से छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, जा मूर्ख, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। दिल कभी शरीर से अलग होता है क्या? एक थी लोमड़ी, बड़ी ही चतुर और मक्कार। एक दिन वो शिकार की तलाश में जंगल में भटक रही थी। भटकते भटकते प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो गया। पानी की तलाश में वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसे एक कुआं दिखाई दिया। बिना सोचे समझे, बिना आगे पीछे देखे, वो पानी पीने के लिए कुएं में कूद गई। पानी पीकर उसकी प्यास तो बुझ गई, पर जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो निकल ही नहीं पाई। कुआं बहुत गहरा था और उसकी दीवारें चिकनी थीं। अब लोमड़ी बेचारी कुएं में फंस गई। वो बहुत घबराई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सोचने लगी कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। वो मदद के लिए किसी का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद एक बकरी उधर से गुजरी। बकरी भी बहुत प्यासी थी। उसने कुएं में झांका
तो उसे लोमड़ी दिखाई दी। बकरी ने बड़ी मासूमियत से पूछा, लोमड़ी बहन, तुम अंदर क्या कर रही हो? क्या कुएं का पानी मीठा है? चतुर लोमड़ी को तो मौका मिल गया, जैसे अंधे को आंखें मिल गई हों। उसने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, अरे बकरी बहन, आओ आओ, यहाँ का पानी तो अमृत जैसा है, इतना मीठा और ठंडा कि पीकर मजा आ जाए। मैं तो जी भरकर पी चुकी हूँ, अब तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि तुम आओ तो साथ में बाहर निकले। बेचारी भोली बकरी लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गई। उसने भी आओ देखा न ताओ और छपाक से कुएं में कूद गई। जैसे ही बकरी ने पानी पिया, लोमड़ी फुर्ती से उसकी पीठ पर चढ़ी, फिर उसके सींगों पर पैर रखकर एक ही छलांग में कुएं से बाहर निकल आई। बाहर निकलकर वो हंसने लगी और बकरी को उसी हाल में छोड़कर भाग गई। बेचारी बकरी अपनी मूर्खता पर पछताती रह गई। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था, जिस पर वो सामान लादकर बाजार ले जाता था। गधा थोड़ा आलसी और कामचोर था, हमेशा काम से बचने की तरकीबें सोचता रहता था। एक दिन व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक की एक भारी बोरी लादी और बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था और बोरी बहुत भारी थी। गधे की तो कमर ही टूट रही थी। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिसे पार करके जाना होता था। जैसे ही गधा नदी पार करने के लिए पानी में उतरा, अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गया। जब वो उठा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर लदा बोझ बहुत हल्का हो गया है। अरे वाह, ये तो जादू हो गया। असल में हुआ ये था कि नमक का एक बड़ा हिस्सा पानी में घुल गया था, जिससे बोरी हल्की हो गई थी। गधे को यह तरकीब बहुत पसंद आई। उसे लगा कि काम से बचने का इससे अच्छा तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। अगले दिन व्यापारी ने फिर से गधे पर नमक की बोरी लादी। इस बार गधा जानबूझकर जैसे ही नदी के बीच में पहुंचा, धड़ाम से पानी में बैठ गया। फिर से नमक पानी में घुल गया और बोझ हल्का हो गया। व्यापारी अपने गधे की चालाकी समझ गया। उसने सोचा, इस आलसी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन व्यापारी ने नमक की जगह गधे की पीठ पर रुई की एक बड़ी सी बोरी लाद दी। रुई की बोरी देखने में तो बहुत बड़ी थी, पर वजन में बहुत हल्की थी। गधा मन ही मन बहुत खुश हुआ कि आज तो बोझ वैसे ही बहुत कम है। लेकिन अपनी आदत के मुताबिक वो नदी में पहुंचते ही फिर से जानबूझकर पानी में बैठ गया। पर इस बार जो हुआ, उसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। रुई ने पानी सोख लिया और बोरी पहले से कई गुना ज्यादा भारी हो गई। अब तो गधे से उठा भी नहीं जा रहा था। जैसे तैसे वो नदी से बाहर निकला, पर उस दिन उसे अपनी चालाकी का फल मिल गया था। एक जंगल में एक बड़े से बरगद के पेड़ पर कबूतरों का एक झुंड रहता था। उनका एक राजा था, जो बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी था। वो सब मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते थे। एक दिन सारे कबूतर भोजन की तलाश में उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते उन्हें जमीन पर बहुत सारे दाने बिखरे हुए दिखाई दिए। अरे भाई, इतने सारे दाने एक साथ देखकर तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। सारे कबूतर बिना सोचे समझे, बिना अपने राजा की सलाह लिए नीचे उतरकर दाना चुगने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह एक शिकारी की चाल है। जैसे ही उन्होंने दाना चुगना शुरू किया, उनके ऊपर एक बड़ा सा जाल आ गिरा और वो सब के सब उसमें फंस गए। अब तो सारे कबूतर घबरा गए, फड़फड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, पर जाल से निकल नहीं पाए। उन्हें लगा कि आज तो शिकारी आएगा और उन सबको पकड़कर ले जाएगा। सब अपनी मौत सामने देखकर रोने लगे। वो एक दूसरे को दोष देने लगे कि तुम्हारी वजह से हम फंसे, नहीं, तुम्हारी वजह से फंसे। तभी उनके बुद्धिमान राजा ने कहा, चुप हो जाओ, एक दूसरे पर दोष लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर हम इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं तो हमें मिलकर काम करना होगा। मेरे पास एक तरकीब है। सब शांत होकर राजा की बात सुनने लगे। राजा ने कहा, जब मैं 3 गिनूं तो हम सब एक साथ पूरी ताकत से जाल को लेकर उड़ चलेंगे। सब तैयार हो गए। राजा ने गिना, 1, 2 और 3, और सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया। अरे वाह, क्या नजारा था! पूरा का पूरा जाल हवा में उड़ने लगा। शिकारी दूर से यह देखकर मुंह खोले देखता ही रह गया। कबूतर जाल लेकर उड़ते हुए अपने दोस्त चूहे के पास गए, जिसने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया और सारे कबूतर आजाद हो गए। एक बहुत ही समृद्ध राज्य था, जिसके राजा बहुत बूढ़े हो चले थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जो उनके बाद
राजपाट संभाल सके। उन्हें चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य का क्या होगा, कौन प्रजा का ध्यान रखेगा। उन्होंने फैसला किया कि वो राज्य के सबसे योग्य बच्चे को अपना उत्तराधिकारी यानी अगला राजा चुनेंगे। उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, घोषणा करवा दी कि जो भी बच्चा राजा बनना चाहता है वो अगले दिन राजमहल में आ जाए। अगले दिन राजमहल के बाहर बच्चों की लंबी लाइन लग गई। हर कोई राजा बनने का सपना देख रहा था। राजा ने सभी बच्चों को एक एक बीज दिया और कहा, मैं तुम सबको यह बीज दे रहा हूँ, तुम्हें इसे एक गमले में लगाना है, इसकी देखभाल करनी है और 1 साल बाद तुम सब अपना अपना पौधा लेकर मेरे पास आओगे। जिसका पौधा सबसे सुंदर, सबसे अच्छा होगा वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। सारे बच्चे बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर चले गए और उसे गमले में लगा दिया। उन्हीं बच्चों में एक लड़का था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत ही नेक और ईमानदार था। उसने भी बीज को गमले में लगाया, रोज उसे पानी देता, उसकी देखभाल करता। पर हफ्तों बीत गए, महीने बीत गए, उसके गमले में से कुछ भी नहीं उगा। दूसरे बच्चों के गमलों में तो सुंदर सुंदर पौधे उगाए थे, पर मोहन का गमला खाली का खाली ही रहा। 1 साल बाद जब सब बच्चे अपने सुंदर सुंदर पौधों के साथ महल पहुंचे तो मोहन अपना खाली गमला लेकर बहुत शर्मा रहा था। राजा ने जब सबके पौधे देखे और आखिर में मोहन का खाली गमला देखा तो वो मुस्कुराए। उन्होंने घोषणा की, मोहन ही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। सब हैरान रह गए। तब राजा ने बताया, मैंने तुम सबको उबले हुए यानी खराब बीज दिए थे जिनसे कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। तुम सबने मुझे धोखा देने के लिए दूसरे बीज लगा लिए, पर सिर्फ मोहन ही ईमानदार रहा और खाली गमला लेकर आया। एक राजा को सुंदर पौधे से ज्यादा ईमानदार होना चाहिए। एक था गीदड़, नाम था चंपू। वो बहुत डरपोक था। एक दिन वो शहर की तरफ खाने की तलाश में गया। वहां कुत्तों ने उसे देख लिया और उसके पीछे पड़ गए। बेचारा चंपू जान बचाने के लिए भागा और भागते भागते एक धोबी के घर में घुस गया। वहां एक बड़ा सा ड्रम रखा था जिसमें धोबी ने कपड़ों को रंगने के लिए नीले रंग का पानी घोलकर रखा था। कुत्तों से बचने के लिए चंपू उस ड्रम में कूद गया। जब कुत्ते चले गए तो वो ड्रम से बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने देखा कि उसका पूरा शरीर नीला हो गया है। वो खुद को पहचान ही नहीं पा रहा था। जब वो जंगल में वापस पहुंचा तो सारे जानवर उसे देखकर डर गए। उन्होंने आज तक ऐसा नीले रंग का अजीब सा जानवर नहीं देखा था। शेर, बाघ, हाथी सब उसे देखकर घबरा गए। चंपू को यह देखकर बड़ा मजा आया। उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने अपनी आवाज भारी करके कहा, डरो मत, मुझे भगवान ने तुम सबका राजा बनाकर भेजा है। आज से मैं ही इस जंगल का राजा हूं। सारे जानवर उसकी बात मान गए और उसे अपना राजा बना लिया। अब तो चंपू के मजे हो गए। वो बिना कुछ किए राज करने लगा। शेर उसके लिए शिकार लाता, हाथी उसकी सवारी बनता। वो दूसरे गीदड़ों को, जो उसकी असलियत जानते थे, अपने आसपास भी नहीं फटकने देता था। एक दिन रात में जब चांदनी रात थी तो दूर कहीं दूसरे गीदड़ हुआ हुआ करके चिल्ला रहे थे। अपनी बिरादरी की आवाज सुनकर चंपू राजा अपने आप को रोक नहीं पाया। वो सब कुछ भूलकर, राजा होने का ढोंग भूलकर जोर जोर से हुआ करके चिल्लाने लगा। उसकी असली आवाज सुनते ही सारे जानवरों ने उसे पहचान लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गुस्से में आकर उस झूठे राजा को मार मार कर जंगल से भगा दिया। गर्मियों के सुहाने दिन थे। धूप खिली थी, हवा चल रही थी और हर तरफ हरियाली थी। एक चींटी जिसका नाम था चिंकी बहुत मेहनती थी। वो गर्मियों में भी आराम नहीं करती थी। वो दिन भर मेहनत करके अनाज के दाने इकट्ठा करती और अपने घर यानी बिल में जमा करती रहती थी। वो जानती थी कि सर्दियों में बहुत ठंड पड़ेगी, बर्फ गिरेगी और तब खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो भविष्य की तैयारी कर रही थी। उसी मैदान में एक टिड्डा भी रहता था जिसका नाम था टिल्लू। टिल्लू बड़ा ही आलसी और मस्त मौला था। वो दिन भर बस गाना गाता, नाचता और मजे करता। वो जब भी चिंकी चींटी को काम करते हुए देखता तो उसका मजाक उड़ाता। वो कहता, अरे चिंकी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? अभी तो मजे करने के दिन हैं। गाना गाओ, नाचो। सर्दियों की चिंता अभी से क्यों करती हो? चिंकी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने काम में लगी रहती। वो कहती, टिल्लू भाई, आज मेहनत करूंगी तभी तो कल आराम से रह पाऊंगी।
धीरे धीरे गर्मियां बीती, बरसात आई और फिर कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जम गई। खाने पीने का सारा सामान बर्फ के नीचे दब गया। चिंकी चींटी अपने घर में आराम से बैठी थी, क्योंकि उसके पास सर्दियों के लिए भरपूर अनाज जमा था। लेकिन बेचारे टिल्लू का तो ठंड और भूख से बुरा हाल था। उसके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। वो ठंड से कांपता हुआ, भूखा प्यासा चिंकी के दरवाजे पर पहुंचा और बोला, चिंकी बहन, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं भूख से मर रहा हूँ। तब चिंकी ने कहा, जब मैं गर्मियों में काम कर रही थी तब तो तुम गाना गा रहे थे, अब जाओ नाचो। टिल्लू को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने समय पर मेहनत नहीं की। एक बड़े से घर में बहुत सारे चूहे रहते थे। उनकी जिंदगी तो मजे में कट रही थी, पर उन्हें एक ही चीज का डर था, एक बड़ी काली बिल्ली का। वो बिल्ली इतनी चालाक थी कि दबे पांव आती, और जब तक चूहों को पता चलता तब तक वो किसी न किसी चूहे को अपना शिकार बना लेती। चूहों में बिल्ली का इतना खौफ था कि वो अपने बिलों से बाहर निकलने में भी डरते थे। रोज रोज की इस मुसीबत से तंग आकर एक दिन चूहों ने एक मीटिंग बुलाई। अरे भाई, फिर से मीटिंग? लगता है जानवरों को मीटिंग करना बहुत पसंद है। मीटिंग में सारे चूहे बिल्ली से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। एक चूहे ने कहा, हमें बिल्ली के आने के रास्ते पर कांटे बिछा देने चाहिए। दूसरे ने कहा, नहीं, हमें उसके खाने में जहर मिला देना चाहिए। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, पर कोई भी उपाय ठीक नहीं लग रहा था। तभी एक छोटा नौजवान चूहा खड़ा हुआ और बोला, मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है। हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध देते हैं। यह सुनकर सारे चूहे खुशी से उछल पड़े। वाह वाह, क्या बात है, क्या तरकीब है। उन्हें यह योजना बहुत पसंद आई। उन्होंने सोचा कि जब भी बिल्ली चलेगी तो घंटी बजेगी, टन टन टन, और उसकी आवाज सुनकर वो सब पहले ही सावधान हो जाएंगे और अपने अपने बिलों में छिप जाएंगे। सब उस नौजवान चूहे की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। तभी एक बूढ़ा अनुभवी चूहा, जो कोने में बैठा सब कुछ सुन रहा था, धीरे से खड़ा हुआ और बोला, योजना तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, पर मुझे बस एक बात बता दो, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? यह सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, पर उसके मन में लालच बहुत था। उसके पास एक मुर्गी थी, पर वो कोई मामूली मुर्गी नहीं थी। अरे भाई, वो एक जादुई मुर्गी थी। वो रोज सुबह एक सोने का अंडा देती थी। किसान रोज उस सोने के अंडे को बाजार में बेच आता और उससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। धीरे धीरे किसान बहुत अमीर हो गया। उसने बड़ा घर बना लिया, नौकर चाकर रख लिए, पर उसका लालच कम होने की जगह और बढ़ता ही गया। वो सोचने लगा, यह मुर्गी रोज सिर्फ एक ही अंडा क्यों देती है? इसके पेट में तो जरूर सोने के अंडों का पूरा खजाना भरा होगा। अगर मैं एक ही बार में सारे अंडे निकाल लूं, तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे रोज रोज इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसके मन में यह लालच घर कर गया। वो दिन रात बस यही सोचता रहता कि कैसे एक ही बार में सारे सोने के अंडे हासिल कर ले। एक दिन उससे रहा नहीं गया। लालच ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। उसने एक तेज धार वाला चाकू लिया और यह सोचकर कि मुर्गी का पेट काटकर सारे अंडे निकाल लेगा, उसने एक ही झटके में मुर्गी को काट दिया। लेकिन जब उसने मुर्गी का पेट चीर कर देखा तो उसके होश उड़ गए। अंदर एक भी सोने का अंडा नहीं था। वो तो एक मामूली मुर्गी की तरह ही थी। अब किसान सिर पकड़कर रोने लगा। उसने अपने लालच के चक्कर में उस मुर्गी को भी खो दिया, जो उसे रोज एक सोने का अंडा देती थी। अब उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था, जो बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसके दरबार में हमेशा सच और न्याय की ही जीत होती थी। एक दिन दो औरतें रोती बिलखती हुई राजा के दरबार में आईं। दोनों एक ही बच्चे पर अपना हक जता रही थी। पहली औरत कह रही थी, महाराज, ये मेरा बच्चा है, इसने मेरा बच्चा चुरा लिया है। तो दूसरी औरत चिल्ला रही थी, नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है, बच्चा मेरा है। राजा और सारे दरबारी बड़ी उलझन में पड़ गए। बच्चा बहुत छोटा था, वो बोल भी नहीं सकता था कि उसकी असली मां कौन है। कोई गवाह भी नहीं था,
जो बता सके कि सच क्या है। दोनों औरतें बच्चे को अपनी अपनी तरफ खींच रही थीं और बच्चा जोर जोर से रो रहा था। राजा ने कुछ देर सोचा। उन्हें समझ आ गया कि ऐसे तो फैसला नहीं हो पाएगा। उन्हें कोई ऐसी तरकीब लगानी होगी जिससे सच अपने आप सामने आ जाए। राजा ने एक कठोर आवाज में आदेश दिया, जब यह तय नहीं हो पा रहा है कि बच्चा किसका है, तो इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े कर दो और एक एक टुकड़ा दोनों औरतों को दे दो। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। जल्लाद तलवार लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही जल्लाद ने बच्चे के 2 टुकड़े करने के लिए तलवार उठाई, पहली औरत तो चुप रही, लेकिन जो असली माँ थी वो चीख पड़ी। वो रोते हुए बोली, नहीं महाराज नहीं, बच्चे को मत काटो। भले ही यह बच्चा इसे ही दे दो, पर इसे जिंदा रहने दो। मैं इसके बिना जी लूंगी, पर मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकती। राजा तुरंत समझ गए कि बच्चे की असली माँ कौन है। उन्होंने बच्चा उस ममतामयी माँ को सौंप दिया और झूठी औरत को दंड दिया। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी ये कहानियां? मजा आया कि नहीं? देखा आपने कैसे एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि से शेर को हरा दिया, कैसे एक ईमानदार लकड़हारे को उसकी सच्चाई का फल मिला, और कैसे कबूतरों ने मिलकर एकता की ताकत दिखाई। अरे भाई, इन कहानियों में तो जिंदगी के बड़े बड़े राज छुपे हैं। हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है, लालच का फल हमेशा बुरा होता है, और सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में आपका साथ दे। बच्चों, ये सिर्फ सुनने और भूल जाने वाली बातें नहीं है। इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप भी कोशिश करना कि इन अच्छी अच्छी बातों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। हमेशा सच बोलें, बड़ों का आदर करें, मेहनत करने से कभी ना घबराएं, और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमेशा एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि एकता में जो बल है वो कहीं और नहीं है। जब आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप भी एक बहुत अच्छे और सफल इंसान बनेंगे, बिल्कुल इन कहानियों के हीरो की तरह। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये कहानियों का सफर बहुत पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा, खूब पढ़ाई कीजिएगा, और हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगा आपसे कुछ और नई, कुछ और मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर और शुभ रात्रि। चलते हैं।